खोज में आगे निकल जाते हैं। तो प्यारे सज्जनों, जाते जाते भगवान श्री राम राजा अम्बरीश के बगीचों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रिय सज्जनों, वो त्रिलोकी के नाथ को पता था कि सीता कहां पर रुकी हुई है। तो प्यारे सज्जनों, माता सीता राजा अम्बरीश के यहाँ धर्म की बेटी बनकर रह रही थी। तो प्यारे सज्जनों, जैसे ही राजा अम्बरीश को पता चलता है और राजा अम्बरीश भागता हुआ अपने बगीचे में पहुंच जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हे तपस्वी, आप महलों में चलिए। तो प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम राजा अम्बरीश से कहने लगते हैं कि हे राजन, मैं अग्नि से पका हुआ भोजन नहीं करता, मैं सूर्य के तप का पका हुआ भोजन करता हूं। तो प्यारे सज्जनों, राजन भागता हुआ अपने महलों की ओर जाता है और महलों में जाके अपनी सारी रानियों से पूछता है। तो सारी रानियां मना कर देती है कि हे राजन, हम सूर्य तप से भोजन नहीं बना सकते। तो प्यारे सज्जनों, माता सीता को पता चलता है तो माता सीता कहने लगती है कि हे बाबुल, मैं सूर्य के तप से भोजन बनाऊंगी, आप उन तपस्वियों को महलों में ले आइए। तो प्यारे सज्जनों, राजा अम्बरीश भगवान श्री राम को महलों में ले जाते हैं। और पीछे कौन मिलता कहते हैं। हाँ, तो प्यारे सज्जनों, राजा अम्बरीश भगवान श्री राम को महलों में ले आते हैं और माता सीता, उनको पता था कि ये त्रिलोकी के नाथ हैं और इनके साथ में लक्ष्मण जरूर आया होगा। तो प्यारे सज्जनों, माता सीता 2 कांसे परोस देती है और भगवान श्री राम जैसे ही भोजन करने लगते हैं तो माता सीता उनका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हे स्वामी, मेरा देवर लाडला कहां पे है। तो प्यारे सज्जनों, भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन हड्डियों की माला को गले में से उतार के और माता सीता के चरणों में रख देते हैं। तो प्यारे सज्जनों, माता सीता अपनी चिटली उंगली काट करके और उन हड्डियों पे कैसे अमृत बरसा रही है भैया, और कैसे लक्ष्मण को सरजीवन कर रही है, गीत के माध्यम से सुने। नहीं जाएंगे, खाना खा के बताएंगे। मेरा करवत निवेदन है कि खाना बिना कोई भी श्रोतागण नहीं जाएगा। धन्यवाद। देव सब आपस में बदलावे, हर लक्ष्मण की हड्डिन की माला देखो तुरंत बनावे। हरे है तो घूमते घूमते